बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों चेल्सी के अगेंस्ट होम गेम है हमारा, प्रीव्यू करेंगे इस वीडियो में। मैं आपको दिखाऊंगा दो लाइनअप मुझे जो लगता है रूबेन एमरिम खिला सकता है और जिसके साथ मैं जाऊंगा। क्या मेसन माउंट और मथियस क्यूना स्टार्ट कर सकते हैं? ब्रूनो नंबर 10 पे खेलेगा या मिडफील्ड में खेलेगा? अमाद डियालो क्या वो डिजर्व करता है गेम स्टार्ट करना? सेनी लेमेंस क्या उसका डेब्यू हो सकता है? सब कुछ कवर होगा। साथ ही साथ क्या है रूबेन एमरिम ने बोला है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, स्क्वाड से रिलेटेड क्या अपडेट्स हैं, फॉर्म देखेंगे दोनों टीम्स की, और मेरी प्रेडिक्शन क्या है, कौन जीतेगा या कौन हारेगा या ये ड्रॉ होगा, और साथ ही साथ कुछ स्टैट्स देखेंगे इंटरेस्टिंग। सो काफी कुछ होगा इस वीडियो में बात करने के लिए। आई होप आपको पसंद आएगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके, तीनों चीजें करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना और कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना जो लाइनअप मैं दिखाऊंगा, और आप जो चाहते हो वो लाइनअप मुझे कमेंट में जरूर लिख के देना, इंक्लूडिंग योर प्रेडिक्शन। नाउ इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, होल्ड ऑन भाई भूकंप आ रहा है भाई भूकंप आ रहा है। क्या हो रहा है भाई? ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है भाई? ये है एवेंजर्स। सारे यूनाइटेड लिटरली कंटेंट क्रिएटर सब के सब इकट्ठे हो रहे हैं आज शाम को 7 बजे। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, लिंक इन द कमेंट, उसको ज्वाइन कर लेना। स्ट्रीम को, लाइव स्ट्रीम होगी 1-1.5 घंटे की, उसको जरूर ज्वाइन करना। सारे बड़े आपके आसपास, आपके चहेते सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं और हम प्रीव्यू करेंगे चेल्सी का गेम। सो आई वांट यू टू बी देयर, डू नॉट मिस दिस आउट। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद हम वॉच अलोंग करेंगे इसी चैनल पे। सो बात करते हैं दोस्तों आगे बढ़ के इस वीडियो में चेल्सी के गेम के प्रीव्यू की। नाउ सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूं कि गेम का माहौल ऑलरेडी एकदम डू और डाई वाली सिचुएशन आ चुकी है रूबेन एमरिम की, जबकि ये 5वां गेम है प्रीमियर लीग का, जिसमें से 2 गेम बहुत बड़ी टीमों के अगेंस्ट है, सिटी और आर्सेनल, बट स्टिल हम 4 गेम में 4 पॉइंट लेके बैठे हुए हैं। टेबल देखोगे तो तुम्हें उल्टी आ सकती है, बट तुम यूनाइटेड फैन हो तो तुम्हें अब आदत हो ही चुकी होगी, तो शायद आई थिंक यू आर इम्यून टू दिस। बट लुक एट चेल्सी वेयर दे आर, लुक एट यूनाइटेड वेयर वी आर नाउ। चेल्सी 5वीं पोजीशन पे है, 8 पॉइंट्स हैं उनके ऑलरेडी, हमारे 4 पॉइंट्स हैं, हम 14th। वाओ, खैर 9 गोल्स मारे हैं, उन्होंने 3 गोल्स खाए हैं और उसके अलावा हमने 4 गोल्स मारे हैं, बट 7 गोल्स हमारे अगेंस्ट खुल चुके हैं ऑलरेडी। मोटी बात यह है भाई, चेल्सी आर वन ऑफ द 3 टीम्स हु आर अनबीटन इन दिस लीग नाउ। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कुछ इंटरेस्टिंग स्टैट्स। चेल्सी यूनाइटेड में आके ओल्ड ट्रैफर्ड में भाई लास्ट टाइम जीती थी 2013 में, मतलब 12-13 साल हो गए हैं उनको। बट चेल्सी और यूनाइटेड का जो फिक्सचर है वो आज तक का, मतलब कोई भी फिक्सचर इससे ज्यादा ड्रॉ नहीं हुआ इंग्लिश प्रीमियर लीग में। चेल्सी यूनाइटेड चेल्सी, इन दोनों टीम्स के बीच में सबसे ज्यादा ड्रॉ खेले गए हैं 27 बार। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है शायद ये गेम भी ड्रॉ होगा, बट आगे इसके बारे में मैं बात करूंगा। XG भाई यूनाइटेड का 2nd नंबर पे है, मतलब 8.3 है हमारा, मतलब बहुत अच्छा XG चल रहा है हमारा इस सीजन। बट जो हमारे अगेंस्ट भी XG है वो भी काफी ज्यादा है। हम लिटरली बॉटम 4th टीम है जो हमारे अगेंस्ट जो XG होता है। तो बेसिकली यूनाइटेड गोल क्रिएट बहुत करने की कोशिश कर रही है, XG हमारा काफी हाई है, बट गोल खाने के भी बहुत XG है हमारे। तो गेम ओपन हो सकता है क्योंकि यूनाइटेड और जितना मुझे पता है रूबेन एमरिम बंदा चेंज नहीं करेगा। तो गेम देखते हैं हम कैसा खेलेंगे, क्या हम क्लिनिकल हो पाएंगे। क्योंकि भाई देखो, रूबेन एमरिम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ सीधा बोल दिया, पिछली बार बोला था मैं चेंज नहीं करूंगा, अभी उसने बोल दिया कि हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं एक्सेप्ट फॉर गोइंग इनटू द बॉक्स। चाहे वो अपना डिफेंसिव बॉक्स हो, अपने डी के अंदर हमारी हालत खराब होती है, वहां पे हम मिस्टेक्स कर रहे हैं, इंडिविजुअल एरर्स, और उसके बाद जो ऑपोजिशन का डी है वहां पे हमारे बहुत अच्छे चीजें नहीं हो रही। जो मैं लिटरली बताऊं, मैं 110% एग्री करता हूं उसकी स्टेटमेंट से। मिडल इन ऑफ द पार्क और बहुत से और एरियाज में हम काफी चीजों में काफी अच्छा कर रहे हैं, हमारे ट्रांजिशंस काफी अच्छे हैं। अगर आप ढंग से देखते हो फुटबॉल तो आपको पता चलेगा यूनाइटेड काफी अच्छी प्रॉमिसिंग पोजीशंस पे आती है। डोरगू तो ऐसा लगता है भाई उसको कोई मार्क ही नहीं कर रहा, वो बहुत सही स्पेस क्रिएट कर रहे हैं हम डोरगू के लिए और बहुत से और प्लेयर्स के लिए, बट हम उसका फायदा नहीं उठाते। इतनी घटिया डिसीजन मेकिंग है हमारी इस टाइम पे, बट आई होप ये टाइम के साथ इंप्रूव हो। आई एम रियली नॉट श्योर। डोरगू का बहुत कुछ मेरे को बहुत अच्छा लगता है जो वो ला रहा है टीम में, बट जो उसका फाइनल पास है दैट इज नॉट हेल्पिंग अस। आई होप इस गेम में हमें काफी कुछ देखने को मिले, थोड़ा सा हमें लिटरली थोड़ा एक्स फैक्टर दिखाई देने को, जो हम चांसेस बनाए शायद हम कुछ स्कोर कर दें तो गेम बहुत अच्छा बन सकता है। बट मोर इंपॉर्टेंटली रूबेन एमरिम से ये भी पूछा गया कि भाई सर जिम रैटक्लिफ हेलीकॉप्टर में उड़ के आए थे तुमसे मिलने, क्या बात हुई? तो वो उसने भी मजे ले लिया। उसने कहा कि भाई वो ना
एक्चुअल में मेरे को कह रहे थे नया कॉन्ट्रैक्ट देना, तो हंस के उसने बताया कि नहीं, रेगुलर मीटिंग थी, ब्ला 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 ब्ला। बट इतना सुनने में आया है कि भाई रूबेन अमोरिम को काइंड ऑफ अल्टीमेटम दिया गया है कि देखो यार, यूरोप में क्वालिफाई करना है, यानी टॉप 6-7 प्लेसेस पे आना है, जो मुझे लगता है यूनाइटेड आ जाएगी, 7 तक तो आ जाएगी यूनाइटेड। बट मैं देखना चाहता हूं भाई, रादर देन ओनर हमारा धमकियां दे रहा है मैनेजर को, भाई चुपचाप ना अपना हेलीकॉप्टर निकाल लियो विंटर में, ठीक है, जनवरी में जाके प्लेयर साइन करके लाके दे दियो, ताकि वो एक्चुअल में कुछ डिलीवर कर भी पाए। खैर, उसमें मैं अब आगे नहीं जाता हूं, मैं स्क्वाड की आपको अपडेट देता हूं। डेलो इंजर्ड है और आउट है, वो इस बार गेम में वापसी नहीं कर सकता। और सिमिलरली लीचा, जो मैं आपको बता चुका हूं, अक्टूबर से पहले वो नहीं आएगा। ना स्पेशल मेंशन था लीचा के लिए, वो कह रहा है, रूबेन अमोरिम कह रहा है, भाई ऐसा प्लेयर मेरे को, आई रियली नीड ये, इस टीम को उस प्लेयर के उसके एग्रेशन की बहुत जरूरत है। और मैं अगेन 120% इस बार एग्री करता हूं भाई, लीचा इज रियली गुड फॉर अस, और मैं बिल्कुल चाहूंगा ल्यूक शॉ की जगह उसकी वो हो हमारी टीम में, ल्यूक शॉ रादर बेंच पे होना। उसके बाद ल्यूक शॉ अगर बेंच पे होगा, इनफैक्ट वो बहुत सी चीजें हमारे लिए खोल सकता है, मे बी डोरगू को रिप्लेस करके हम उसको लेफ्ट विंग बैक खिला सकते हैं थोड़ी देर के लिए, सो दैट कैन हेल्प अस in the final third, right? But खैर, not getting into it, but more importantly, मेसन माउंट और मैथ्यूस क्यूना दोनों के दोनों स्क्वाड में है। अब कौन इनमें से फिट होगा स्टार्ट करने के लिए ये नहीं पता, बट दोनों के दोनों स्क्वाड पे होंगे, बेंच पे तो कम से कम होंगे। इसका मतलब ये है कोई हो सकता है इसमें से स्टार्ट कर पाए, कोई ना कर पाए, नहीं पता। ये डिपेंड करता है उनकी इंजरी से वापसी आने का स्टेटस क्या है, जिसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता यूनाइटेड के स्क्वाड के अलावा ना। तो अब कोई आपको बता रहा है कि नहीं 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 ये पक्का स्टार्ट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब गेस कर रहे हैं इस टाइम पे। और लास्टली जो रूबेन अमोरिम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे बढ़िया बात थी वो ये थी कि मलासिया के बारे में पूछा गया कि अब देखो सारी जगह की ट्रांसफर विंडोज बंद हो चुकी है, तो अब मलासिया का तुम करने क्या वाले हो। आई थिंक दिस वाज अ रियली गुड क्वेश्चन। सो उसने बताया कि भाई मलासिया को अब हम वापस ट्रेनिंग वगैरह में ले रहे हैं, बट मेन टीम के साथ नहीं, अंडर 21 के साथ, एंड देन वील सी व्हाट हैपेंस नाउ। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा अब सबसे इंपॉर्टेंट पीस कि क्या होने वाला है हमारा स्क्वाड का फॉर्मेशन, बट उसके बाद मैं आऊंगा इस बात पे, क्योंकि दो बहुत तगड़ी चीजें चल रही हैं यहाँ पे। एक तो एक टॉक्सिक पर्सन जा रहा है यूनाइटेड से रिलेटेड, उसके बारे में मैं बात करूंगा वीडियो के एंड में। साथ ही साथ चेल्सी रेंट बॉय चैंट, इसका क्या मतलब है और क्यों इसको लिटरली बार बार यूनाइटेड ने अपने फैंस को बोला है कि ये चैंट बिल्कुल मत बोलना। ये सब मैं आपको स्क्वाड दिखाता हूं, उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। नाउ सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं वो स्क्वाड जो प्रॉबेबली मैं पिक करूंगा, और देखो ये है सेनी लेमेंस गोल पे मैं रखूंगा। और मेरे को पता है, मैं बोल रहा था कि भाई सिटी के अगेंस्ट और चेल्सी के अगेंस्ट मत खिलाओ, बट मुझे नहीं लगा था हमारी इतनी मतलब लिटरली मैनेजर सैक होने वाली हालत हो जाएगी। बट अब जब उस सिचुएशन में हम आ ही गए हैं तो भाई मेरे को नहीं पता, चुपचाप निकाल के ले आओ। अब इसको 2 हफ्ते हो गए हैं, लेट हिम bear the brunt of being a United keeper. I just hope कि हम सेनी लेमेंस के साथ जाएं। बेंडीर ने पिछले गेम में भी 1-2 मिस्टेक्स करी थी, ऑल्दो उसकी पासिंग और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ वे बेटर देन ओनाना, बट आई थिंक लेमेंस को इस बार चांस मिलना चाहिए। शॉर्ट स्टॉपिंग की हमें ज़रूरत पड़ सकती है, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि हमारा गोल बेसिकली कितना एक्सपोज हो जाता है इंडिविजुअल मिस्टेक्स के कारण ना। उसके बाद मुझे लगता है कि हम जाएंगे लेनी ओरो, डीलेट और मेज्रोई के साथ एज अ बैक पेयरिंग। ल्यूक शॉ मस्ट गो ऑन द बेंच बेस्ड ऑन द लास्ट गेम्स परफॉर्मेंस। तीनों गोल में उसका कुछ ना कुछ हाथ या लात था, तो मेरे हिसाब से उसको रेस्ट मिलना चाहिए। ही हैज़ टू फाइट बैक फॉर हिज प्लेस। और लेनी ओरो को उसमें फर्स्ट हाफ के बाद निकाला गया था, तो मेरे ख्याल से उसको वापस इंटीग्रेट करना चाहिए, उसका कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए। तो लेनी ओरो को हम लेफ्ट पे लाएंगे। मुझे डाउट है ऐसा होगा, क्योंकि लेफ्ट फुटर होने का टीम में बहुत फायदा होता है, तो मुझे लगता है स्टिल कि ल्यूक शॉ ही स्टार्ट करेगा। इनफैक्ट उसकी जगह मैं चाहूंगा तो कि भाई ईडन हेवन को भी तुम स्टार्ट करा दो ना। उसके अलावा डीलेट, लेनी ओरो और आपने मेज्रोई, इनके साथ मैं जाऊंगा। उसके अलावा डोरगू आपका लेफ्ट विंग बैक, उसके अलावा वहाँ पे ऑप्शन नहीं है। अमाद एज अ राइट विंग बैक, और है कोबी मेनू इन द मिडफील्ड और उगाटे। और बेसिकली मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये लाइनअप, इसके साथ भी मैं पूरा खुश नहीं हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है। आई एम नॉट श्योर अमाद डिजर्व करता है स्टार्ट करना। आप मुझे बताओ क्या वो करता है, बट मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि आप ही से काफ़ी फैंस जो होंगे वो एक्सपेक्ट करेंगे इस कॉम्बिनेशन को। मेनू और उगाटे को मिडफील्ड में रखो, ब्रूनो को नंबर 10 पे डालो, एम्बूमो को खिलाओ और साथ में सेस्को। और बाद में जो आपके प्लेयर्स इंजरी से वापस आ रहे हैं, मेसन माउंट, मैथ्यूस क्यूना, उनको आप इम्पैक्ट सब की तरह यूज़ कर सकते हो, उन सबको आप वापस ला सकते हो। हैरी मैग्वायर को यूज़ कर सकते हो, ल्यूक शॉ को यूज़ कर सकते हो, तो आप पे बहुत सारा कवर बन जाता है। ओनली प्रॉब्लम इज़ कि अगर हम इस कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं, अगेन हमारा मिडफील्ड मेरे को लगता है ब्रूनो के बिना शायद अच्छा हो, बट मुझे नहीं लगता कि रूबेन अमोरिम ये करने वाला है, और he has his own reasons. Now,
ये लगता है मुझे कि ये लाइनअप लेके रूबेन एमरिम जाएगा। सैनी लेमेंस स्टार्ट कर सकता है, लेनी ऑरो राइट पे ही रहेगा और ईडन हेवन या लूक शॉ में से कोई लेफ्ट फुटर होगा, जैसे मैंने आपको बताया था वो लेफ्ट फुटर को ही खिलाएगा लेफ्ट में, एंड आई सी सो मेनी गुड रीजंस ऑफ डूइंग दैट। उसके बाद डीलेट आपका स्टार्ट करेगा एज अ सेंटर बैक। उसके बाद ब्रूनो और उगाटे की पेयरिंग के साथ वो जाएगा मिडफील्ड में। ऑल्दो पिछली बार कैज़ेमीरो आया था छोटे से केमियो के लिए, उसमें उसके बॉल डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा था, बट आई थिंक वी नीड लेग्स मोर देन वी नीड दैट पासिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसलिए मैं उगाटे को फेवर करूंगा। मुझे लगता है ब्रूनो उगाटे के साथ जाएगा और कोबी मेनू को डालेगा वो बेंच पे। मेरे को ये भी लगता है कि रूबेन एमरिम ये सही कॉल लेगा कि अमाड डियालो डज नॉट डिजर्व टू स्टार्ट, वो मेज्रोई को डालेगा स्टार्टिंग में और अमाड डियालो प्रॉबेबली बेंच पे जाएगा। डोरगू जा सकता है लेफ्ट विंग बैक, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो मेरे को लगता है रूबेन एमरिम ये लाइनअप खिलाएगा। साथ ही साथ मथेउस क्यूना, मेरा गेस है कि शायद मथेउस क्यूना स्टार्ट करने लायक हो, इसलिए वो यहाँ पे होगा। एक हफ्ता हो गया उसको जब वो उसके वापस आने की बात हो रही थी, और सिंस हम हर दूसरे तीसरे दिन नहीं खेल रहे, हो सकता है वो पहले ही रिकवर कर चुका हो, बट वो पिछले गेम के लिए रेडी नहीं था, बट अब इतना रेडी है कि वो स्टार्ट कर सकता है। उसके बारे में काफ़ी कुछ सुनने में भी आ रहा था, उसका पर्सनल ट्रेनर बोल रहा है कि भाई क्यों ना स्टार्ट करेगा, मतलब क्यों ना खेलने के लिए रेडी है, खेलने के लिए रेडी है। सो काफ़ी पॉजिटिविटी वहाँ पे थी, दिखाई दे रही थी, सुनाई दे रही थी। रूबेन एमरिम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि मथेउस क्यूना से पूछोगे तो खेलने के लिए आज भी रेडी है, वो उसने 10 दिन पहले ये बात बताई थी। सो मुझे लगता है क्यूना पॉसिबली स्टार्ट कर सकता है, इफ नॉट probably start Zirkzee. I would love to see Zirkzee as a number 10 rather than a striker. उसके बाद एम्बूमो डेफिनेटली स्टार्ट करता है भाई, डेफिनेटली स्टार्ट करता है, और सेस्को। सो ये लाइनअप है जो मुझे लगता है रूबेन एमरिम जाएगा इसके साथ, और मुझे लगता है ये टीम डेफिनेटली हमें काफ़ी अच्छा डिफेंसिव कवर भी दे सकती है, क्योंकि अब आपके पास मेजुराई और डोरगू दोनों के दोनों डिफेंसिव माइंडेड आपके पास फुल बैक्स हैं, और क्यूनिया, एम्बूमो, ब्रूनो और सेस्को में हमारे को काफ़ी कंटेंट इतना मिल सकता है कि भाई हम आगे जाके अटैक कर पाएँ। सो ये चीज़ें हो सकती हैं। प्रिडिक्शन क्या है? देखो यार, मेरे को ऐसा लगता है ये गेम इतना बहुत ही अजीब कॉन्टेक्स्ट में है। जैसा मैंने तुम्हें बताया, यूनाइटेड और चेल्सी ये दोनों आपस में ड्रॉ कराते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। नाउ सिचुएशन भी हमारी ड्रॉ कराने वाली है। देखो मुझे पता है अगर हम जीतेंगे तो बहुत अच्छी बात है, मज़ा ही आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है। हम वन ऑफ द टाइटल कंटेंडर्स के साथ आप ये कह सकते हो कि हम ये पॉइंट जीतेंगे। चेल्सी कहीं से भी घटिया टीम नहीं है। मुझे पता है बायर्न म्यूनिक ने उनको मिड वीक में 3-1 हराया, बट दैट्स लाइक बायर्न म्यूनिक एट देयर होम। नाउ एनी गुड टीम कुड लूज दैट मैच। नाउ चेल्सी पूरे सीजन में भी डिसेंट फुटबॉल खेली है, अच्छा फुटबॉल खेली है, गोल्स वगैरह मारे हैं, किस्मत भी उनकी साथ में काम करती है। साथ साथ कुछ गेम्स में जहां वो अच्छा नहीं भी खेल रहे होते तो वो ड्रॉ करा लेते हैं। मोस्टली वो अच्छा खेल रही है इस सीजन। आई वुड नॉट से एट द लेवल ऑफ आर्सेनल, बट येस सर्टेनली हमसे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेल रही है। तो चेल्सी कोई भी हमारे लिए आसान फिक्चर नहीं होगा। दी ओनली पॉजिटिव इज़ कि भाई वो वेंसडे को ट्रैवल कर रहे थे और वहाँ पर गेम खेल रहे हैं वेंसडे रात को, और अब सैटरडे की रात को उनके यहाँ जो रात चल रही हो भाई, वहाँ पर तुम उनसे तो बेटर होने चाहिए भाई फिजिकलिटी में, और उनको रेस्ट नहीं मिला, उन्होंने प्रिपेयर नहीं करा उतना ज़्यादा जितना हमने किया। तो आई जस्ट होप कि हम यहाँ पे कोई रिजल्ट निकालें, बट गिवन द फैक्ट कि रूबेन एमरिम को मेरी एडवाइस यही होगी भाई, किसी भी हालत में मेक इट अ 0-0 ड्रॉ, no problems. Do not lose this game. Do not lose this game. If you lose this game, you are almost, मतलब जो मीडिया और जो फैंस का बैकलैश आएगा, दैट इज गोइंग टू बी अनबियरेबल। ड्रॉ के साथ यू कैन स्टिल गेट अवे, एक ओके मूड होगा, एक दिन में लोग रिकवर कर जाएंगे वहां से, लेकिन अगर तुम हार गए तो भाई बहुत ज्यादा बवाल कट सकता है। तो मेरे हिसाब से डिफेंस फर्स्ट अप्रोच के साथ जाना चाहिए यूनाइटेड को। मुझे पता नहीं रूबेन एमरिम ये करेगा या नहीं करेगा, बट इट इज़ नॉट अबाउट गेनिंग पॉइंट्स, इट इज़ अबाउट सेविंग जॉब। वो वाली सिचुएशन है इस टाइम पे। डू नॉट लूज टू चेल्सी। नेक्स्ट गेम, अगले दोनों गेम थोड़े विनेबल हैं, उनमें हम टैकल कर सकते हैं। सो एट लीस्ट गेट अ ड्रॉ। बट जिस हिसाब से हमारा XG है, जिस हिसाब से चेल्सी की फायर पावर है, और जिस हिसाब से उनका भी डिफेंस है, आई थिंक दिस गेम कैन गो गेट अ लॉट ऑफ गोल्स। इसलिए मेरी प्रेडिक्शन होगी यहाँ पे 3-2। आई डोंट सी हाउ यूनाइटेड कैन स्कोर 3, बट I'm just going for a United win, maybe 2-1, maybe 3-2, क्योंकि जिस हिसाब से हम खुले हुए हैं आगे और पीछे दोनों तरफ, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है रूबेन एमरिम को जो मैंने अभी एडवाइस दी है वो नहीं मानेगा। वो अटैकिंग
गेम हमारे को देखने को मिलेगा जहां पे हम भी अटैक कर रहे हैं, दूसरी टीम भी हमें अटैक कर रही है। सो यहाँ पे 3-2 देखने को मिल सकता है। मेरी प्रिडिक्शन ये है यूनाइटेड जीतेगी ये गेम, बट बहुत ज़्यादा मैं होप्स नहीं रख रहा। 0-0 ड्रॉ के लिए भी रेडी रहना, और अगर 0-0 ड्रॉ हो जाए तो ताली बजा देना रूबेन एमरिम के लिए, गाली मत देना उसको, क्योंकि भाई उसको बहुत सपोर्ट की हमारी ज़रूरत है। अपनी प्रिडिक्शन तो ज़रूर तुम बताओगे। अब तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। रेंट बॉय चैंट चेल्सी के बारे में क्यों करते हैं और क्यों बोला गया यूनाइटेड फैंस को कि भाई स्टेडियम में ये मत बोलना, लिटरली पुलिस पकड़ के ले जाएगी। ना सीन क्या है, 1980s में चेल्सी का कोई स्काउटिंग नेटवर्क है, कहीं का तो कोई तो मैनेजमेंट वगैरह का कोई बंदा था, वो पकड़ा गया था लिटरली पुलिस की रेड में मेल प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह के साथ, राइट। सो उस टाइम पे उनको बोला जाता था, उस टाइम पे गे को या इन चीज़ों को, मतलब मेल प्रोस्टिट्यूट्स को रेंट बॉय तुम्हें मिल रहा है रेंट पे, ऐसा बोला जाता था। तो उसके बाद सामने के आने के बाद वो एक चैंट चेल्सी के लोगों को बोलते रहा है, चेल्सी के फैंस को, चेल्सी के प्लेयर्स को, बहुत से क्लब्स, बट नॉट जस्ट यूनाइटेड, बहुत से सारे ही क्लब उनको रेंट बॉय चैंट से चिल्लाते रहे हैं। फ्रैंक लैम्पार्ड जब बना था उनका मैनेजर, उसके लिए भी बहुत बार चिल्लाए थे, बहुत से लोग चिल्लाए थे, ये सब बोलते रहते, चैंट है, ठीक है। अब ये ऑफ कोर्स अब लॉ में आ चुका है कि दिस इज अगेंस्ट गे और होमोफोबिया ये सब, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई इसको बिल्कुल बैन कर दो और ये बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए यूनाइटेड ने अपने फैंस को भी वार्न किया कि ये बिल्कुल मत करना, वरना पुलिस हमें एक्शन लेना पड़ेगा, लोगों को बैन करना पड़ेगा स्टेडियम से, ये सब वो सब। सो हो सकता है ना करें, और आई जस्ट डोंट वांट कि ये करे भी ना। एक और चीज है जो बहुत ही बढ़िया भाई, सैमुअल लॉकहर्स्ट, जिनको नहीं पता, मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज का मेन कॉरेस्पॉन्डेंट था जो मैनचेस्टर यूनाइटेड को कवर करता था। और भाई दिस वाज अ गाय हु वाज लिटरली टॉक्सिक और हाईली बायस्ड टुवर्ड्स इंग्लिश प्लेयर्स। नाउ ये एक गेम में जहां पे तुम देखोगे कि भाई ल्यूक शॉ, पिछले गेम में ल्यूक शॉ ने जो किया है उसमें भी आके कह देगा हाँ ल्यूक शॉ तो सही था, बट डोरगू बहुत बेकार था, मतलब ल्यूक शॉ से भी बेकार था वो। मतलब ब्रूनो फर्नांडिस जो बाहर के प्लेयर हैं, अर्जेंटीनियन है, ये सब वो सब है। बहुत से लोग इसको एक्यूज करते हैं कि ये रेसिस्ट भी है अपनी रेटिंग्स वगैरह में, और यूनाइटेड के लिए इसने इतनी टॉक्सिसिटी बोली है, मतलब इससे ज्यादा हेट्रेड किसी ने भी, मेरे को नहीं लगता, मैनेजर्स के लिए, इवन राइवल फैंस ने भी नहीं बोली होगी हमारे मैनेजर्स के लिए, हमारे प्लेयर्स को। जितना टॉक्सिक चीजें ये लिखता है उनके बारे में, वो कोई और नहीं लिखता। ही इज वन ऑफ द मोस्ट टॉक्सिक जर्नलिस्ट आउट देयर अगेंस्ट यूनाइटेड, जब तो तुम्हें पता है यूनाइटेड के बारे में सभी कोई इतने टॉक्सिक हैं। नाउ ये बंदा मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज को छोड़ के जा रहा है, इसलिए इतने यूनाइटेड फैन सेलिब्रेट कर रहे हैं कि भाई सैमुअल लॉकहर्स्ट गया है। आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट, सो आई वांटेड टू शेयर इट, बट नाउ आई वांट टू सी तुम क्या मेरे से शेयर करते हो, तुम क्या अपनी प्रेडिक्शन बताते हो, मैं उनको पढ़ना चाहूंगा। और अपने लाइनअप पे तुम्हारी क्या राय है, तुम्हें लगता है हम चेल्सी के अगेंस्ट जीत सकते हैं, गोलकीपर क्या खेलना चाहिए, ये सब चीजें तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना भाई। और प्लीज मुझे दोनों जगह मिलना, इस चैनल पे होगा वॉच अलोंग, साथ ही साथ फुटबॉल बेंटर एक्स मोए भाई का चैनल है, वहां पे हम सारे एवेंजर्स मिलेंगे शाम को 7 बजे, तो डू जॉइन इट, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।